नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मान्यता अनुसार द्वारका स्थित भालका तीर्थ के बारे में कुछ रोचक जानकारी बता रहे हैं। मान्यता है कि इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण विश्राम करने के लिए आए थे और वे वृक्ष के नीचे ही ध्यान मुद्रा में लेटे हुए थे। श्री कृष्ण के पैर के तलवे में बना पद्म का निशान ऐसे चमक रहा था मानो किसी हिरण की आंख हो। इसे देखकर एक शिकारी भ्रम में आ गया और उसने हिरण का शिकार करने के लिए बाण चला दिया और बाण श्री कृष्ण के तलवे को भेद गया। जब शिकारी नजदीक आया तब उसके भय का ठिकाना नहीं था। जिसे वे हिरण की आंख समझ रहा था वे भगवान श्री कृष्ण का पैर था। गलानी में शिकारी भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। वे श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगा। भगवान को बाण लगा था ना, वही जगह है। कृष्ण भगवान को बाण यहाँ से मारा था। इधर भीड़ मछली पकड़ रहा था। हाँ। इसमें एक लकड़ी है, लकड़ी को घिस के तीर बनाया का कृष्ण भगवान द्वारका चल के आ रहे थे ना। हाँ। तो यहाँ भालका तीर कृष्ण भगवान को पीपल का जार मिला तो भीड़ को लगा ये जन्मी जानवर का बच्चा है। हाँ। कृष्ण भगवान का पैर में मणि चमक रही थी ना। हाँ। तो भीड़ को लगा जानवर है, हिरण है। हिरण, तो इसलिए इधर से बाण मारा कृष्ण भगवान को भालका तीर। और रामावतार में सुग्रीव और बाली लड़ रहे थे। हाँ। तो बाली ने बोला राम ने बोला था अगला जन्म में मुझको मार देना। तो बाली ना दोनों बदला का इधर अभी खत्म हुआ है जन्म। जो राम भगवान ने जब किसको मारा था? सुग्रीव को, बाली को छुप करके तीर मारा था जब बाली सुग्रीव का युद्ध हुआ था। तो उसका जो अगले जन्म के अंदर जब उन्होंने कृष्ण रूप में जन्म लिया तो बाली ने उस व्याध यानी शिकारी के रूप में जन्म लिया और पिछले जन्म का जो बदला था एक तरीके से यूँ कहें वो उन्होंने इस जन्म में लिया और इस तरीके से वो पिछले जन्म का कर्ज इस जन्म में कृष्ण जी को बाण मार करके चुका है। ये वो समुद्र का किनारा है जहाँ पर वो शिकारी मछली वगैरह पकड़ने आया था। उस समय ये जो यहाँ से मंदिर दिख रहे हैं कुछ नहीं होता था, जंगल हुआ करता होगा। ये शायद आज से 5,500 साल पुरानी बात है, 5,500 साल पुरानी बात है करीब। जंगल होता था तो यहाँ से और जो जहाँ पे कृष्ण जी बैठे थे यहाँ भालका तीर्थ में, वो भालका तीर्थ यहाँ से कितनी दूर होगा? 2 किलोमीटर। यानी कि यहाँ समुद्र के किनारे से उस शिकारी ने व्याध ने तीर चलाया और 2 किलोमीटर दूर जहाँ श्री कृष्ण जी एक पेड़ के नीचे बैठे थे उनके पैर में मणि चमक रही थी और उनको लगा कि ये हिरण की मुख है और वो समझ के उसने तीर मारा और वो जा करके श्री कृष्ण जी को लगा और वो इसी जगह से मारा गया था। यहाँ पर ये शिवलिंग है, बाण गंगा। इस शिवलिंग को बाण गंगा बोला जाता है और यहाँ पर जो है पूजा की शिव जी को जल चढ़ाने की बहुत मान्यता है। तो ये एक और अरेबियन सी है, अरब सागर है जो बिल्कुल हिंदुस्तान का एक छोर है जहाँ पर हिंदुस्तान ख़त्म हो जाता है और उसके पीछे अगर सफ़र करने जाएंगे तो यहाँ से सामने शायद पाकिस्तान की तरफ दिशा जाती है। पाकिस्तान उस तरफ आता है, वो दिशा नाव जा रही है। पाकिस्तान उस तरफ आता है जहाँ नाव जा रही है। तो एक बहुत ही अच्छा और ऐतिहासिक स्थल है, धार्मिक स्थल है। और ये वीर भंजन महादेव का मंदिर है। कौन सा मंदिर है? वीर भंजन महादेव का। वीर भंजन महादेव का, ये वीर भंजन महादेव का मंदिर पीछे नजर आ रहा है। पूरी तरीके से समुद्री इलाका है, बहुत सुंदर दृश्य है और एक खूबसूरत धार्मिक और शांति की जगह है ये पूरी तरीके से।